हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो आई एम दीक्षा, योर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग फैकल्टी। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ करियर सक्सेस। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि JKISSP की साइट से एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने अकाउंटेंसी का सिलेबस स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी अकाउंटिंग डेफिनेशन की, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। हमने कुछ बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ा था जो कि अकाउंटेंसी का बेसिस फॉर्म करता है। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन की। अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटेंसी का बेस फॉर्म करती है प्रैक्टिकल टर्म्स में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ अ वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट, येट इट हैज़ टू बी टेकन इन डिटेल बिकॉज अकाउंटिंग जो टिकी हुई है वो इस अकाउंटिंग इक्वेशन पे टिकी हुई है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को डिटेल में अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड और आज हम इसे डिटेल में अच्छे से समझेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और वो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अकाउंटिंग इक्वेशन इज। सो बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ऑन्टरप्राइज का। एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है ऑन्टरप्राइज का एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल पोजीशन बताए ऑन्टरप्राइज का, उसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। सो बैलेंस शीट हमें बताती है कि एक कंपनी की क्या लाइबिलिटीज़ है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, मतलब कि कंपनी की कितनी ऑब्लिगेशन है और कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज है जिसे हम बोलते हैं एसेट्स। तो बैलेंस शीट हमें बताती है कि कंपनी कितना ऑब्लाइज्ड है पे करने के लिए, जिसे हम लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, और कंपनी के पास कितने रिसोर्सेज है जिसे हम एसेट्स बोलते हैं। सो बैलेंस शीट जो है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लाइबिलिटीज़ कहलाता है और जो राइट हैंड साइड है वो एसेट कहलाता है। ये जो है ये इस तरीके का जो फॉर्मेट है, दिस इज़ अ जनरल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, बट दिस इज़ अ जनरल फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में हम जनरली बैलेंस शीट बनाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लाइबिलिटीज़ है और राइट हैंड साइड जो है वो हमारे एसेट्स है। अब बैलेंस शीट कहती है कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं बिजनेस के जितने भी एसेट्स हैं वो या तो ओनर ने अपने पैसों से खरीदा है या फिर ओनर ने बाहर के फंड्स लगाए हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो भी एसेट्स है बिजनेस के पास, सपोज लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, वो या तो बिजनेसमैन ने अपना पैसा लगाया है जिसे हम कैपिटल कहते हैं। क्योंकि हमने बात करी थी कि जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है या जो भी रिसोर्सेज, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो या फिर कैश हो, जो बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है। और जो भी पैसा बिजनेस बाहर से लोगों से लेता है या बैंक से लेता है, क्रेडिटर से लेता है, उसको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज होंगे हमारे पास, जितने भी एसेट्स होंगे हमारे पास, वो या तो बिजनेसमैन या तो कैपिटल लगाएगा तो हमारे पास एसेट्स आएंगे, या फिर बाहर से पैसा लगाएगा तो हमारे पास एसेट्स आएंगे। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। Assets are always equal to capital plus liability of the business. Suppose business के पास 50 लाख के assets है और बिजनेसमैन ने बिजनेस में पैसा लगाया है 20 लाख। तो इसका मतलब जो 30 लाख है वो उसने बाहर से उधार लिया है या लोन लिया है, कह सकते हैं हम। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो या तो बिजनेसमैन लगाएगा पैसा या फिर बिजनेसमैन जो है या बिजनेस जो है वो बाहर से पैसा लेगा। सो बाहर से पैसा लिया हुआ इज लाइबिलिटी, खुद का पैसा लगाया हुआ इज कैपिटल। सो एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दिस
इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सो इस इक्वेशन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं और इस इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। अब इसी इक्वेशन पे पूरी अकाउंटेंसी टिकी है। हमने ये समझा कि एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्यों होते हैं, क्योंकि या तो एसेट्स खरीदने के लिए बिजनेसमैन अपना पैसा लगाएगा। जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, या फिर वो बाहर से पैसा लेगा एसेट्स खरीदने के लिए, तो जब वो बाहर से पैसा लेगा एसेट्स खरीदने के लिए तो उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। इसलिए जितने भी रिसोर्सेज एक बिजनेस के पास होंगे या जितने भी एसेट्स एक बिजनेस के पास होंगे वो हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के हमेशा इक्वल रहेंगे।